आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं कि जैसे कोई केमिकल कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो उसमें सबस्ट्रेट होता है, अटैकिंग रिएजेंट, फिर वहां पे इंटरमीडिएट, देन वहां पे प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। पहला यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स, एंड सेकेंड वन जो अपने बात करने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स को क्या NU- से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे E+ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उसको ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग करो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन के पार्ट। अब इससे रिलेटेड और कौन कौन से टर्म है, तो जरा ध्यान दो कि इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड और क्या पॉइंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो किसको, ये कौन से स्पीसीज को चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब इनके पास कमी थी, ये इनके चाहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ चाहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इसलिए यहाँ पर क्या इसको फिलिक बोलते हैं, फिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज बोल सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग या फिर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये जो होते हैं न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो इट में बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। अब यहाँ पर एग्जांपल दे लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हैं और न्यूट्रल वाले कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होते हैं उसमें जैसे मान लो H+ आयन हो गया, ठीक है, क्लोरोनियम आयन हो गया, ओके, इथाइल आयन हो गया, CS3+, और यहाँ से NO2+, नाइट्रोनियम आयन हो गया। ये सब देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये क्या हुआ, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रल स्पीसीज की, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज में आते हैं, जैसे यहाँ पे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ठीक है, FeCl3 हो गया, ठीक है, SO3 हो गया। तो ये सब ऐसे स्पीसीज हैं जो होते क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हुए भी क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे अगर बात करें ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों काम कर रहा है, तो जरा देखो सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3 बॉन्डेड फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मिला। तो जरा देखो इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो एल्युमिनियम यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन से देगा, तो भी यहाँ पे देखो इस केस में भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से FeCl3 में होगा और SO2 में होगा, जो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड को ये पूछे क्या होते हैं,
कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को लुईस एसिड बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कि कौन कौन से पॉइंट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन कि Na+, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर सोडियम आयन है Na+, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या बोल रहे हो हम कि ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो जरा देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो यहाँ पे देखोगे 2,8, ये नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। Na+ आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, which of following species not act as electrophile। यहाँ पे ऑप्शन दिया था, यहाँ से Cl+ दिया था, बी ऑप्शन में H+ दिया था, और सी ऑप्शन में यहाँ पर AlCl3 दिया था, और डी ऑप्शन में दिया था यहाँ से Na+। ठीक है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो है Na+ वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट इतना याद कर ले, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो अपना है न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी कुछ है, उनको क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट हैं, और इसके पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीसीज which have lone pair electron और कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन लविंग था। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हेटिंग स्पीसीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव स्पीसीज और न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं। इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, इट मे बी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज। तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहीं पर कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में कौन कौन से हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में जैसे हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, अब क्लोराइड में क्या सकते हो, फ्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो। ठीक है, आयोडाइड है, ये सब के सब क्या है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। इसके अलावा जैसे हो गया नाइट्रोनियम आयन, Na2- हो गया। इसके अलावा जैसे एसीटेट आयन हो गया, CH3COO-। इसके अलावा साइनाइड आयन हो गया। तो ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और अगर बात करें हम न्यूट्रल स्पीसीज की, तो न्यूट्रल स्पीसीज में ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, 3 बॉन्डेड हाइड्रोजन से बना लिए, बाकी इसके पास एक लोन पेयर होगा। अगर हम बात करें H2O की, तो वाटर का में ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 2 तो हाइड्रोजन से बना लिए, बाकी 4 तो पड़े रहेंगे। इसके अलावा जैसे अल्कोहल हो गया, इसके पास यहाँ पर भी है। इसके अलावा जैसे ईथर हो गया, तो इसके पास भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे स्पीसीज है जो कि न्यूट्रल है, बट इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे देखो 1 लोन पेयर है, यहाँ पे कितने 2 लोन पेयर है, यहाँ पे कितने 2 लोन पेयर, यहाँ पे कितने 2 लोन पेयर।
और अगर मैं पूछूं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 4 होंगे, यहाँ पर कितना 4 होंगे, यहाँ पर कितना 4 होंगे। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट एक पॉइंट बचा हुआ है कि ये जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लुईस बेस की तरह काम करते हैं। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इट एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो लुईस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल उस साइड पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनिक में अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अगर यूज में आएगा तो वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक